Good evening, students. Lesson number 12, class number 52 from Sun Chemistry. ये हमारा ऑनलाइन हिंदी मीडियम ट्रैक है जिस पर हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही इजी स्टेप्स में। देखिए, जो लगातार हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये पता है कि हमें ये प्लेटफॉर्म ईजीएस्ट तरीके से केमिस्ट्री को डील करना सिखाता है। बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को और कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स से कि जब भी आपको टाइम मिले तो कुछ समय के लिए आप इस चैनल को ओपन कीजिए और इस चैनल पर आने वाली वीडियोस को देखकर अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बताना चाहूँगा लेसन नंबर 12 रन कर रहा है और लेसन नंबर 12 में हम एल्डिहाइड कीटोनों के रासायनिक गुणों की ओर अग्रसर हैं। और जो स्टूडेंट रेगुलर वीडियोस से कनेक्ट रहते हैं उनको पता है कि एल्डिहाइड कीटोनों के द्वारा 5 प्रकार के रासायनिक गुण प्रदर्शित किए जाते हैं। नंबर 1 था नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाएं, जिससे हमने पूर्णतः कंप्लीट कर लिया। नंबर 2 नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अपक्रियाएं, जो ऑलरेडी डन हो चुकी। नंबर 3 ऑक्सीकरण अपचयन हैलोजनीकरण, और ये तीसरी जो रिएक्शन है उसमें 3 पार्ट हैं। ऑक्सीकरण अलग है, अपचयन अलग है, हैलोजनीकरण अलग है। ऑक्सीकरण पार्ट हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं पुराने वीडियोस में, और अपचयन पार्ट हमारा चल रहा है। और इससे पिछले वीडियो में हमने वोल्फ-किस्नर अपचयन को फिनिश किया। अपचयन में आप जिन रिएक्शंस को देखेंगे ना स्टूडेंट्स, वो रिएक्शंस डायरेक्टली राजस्थान बोर्ड का पार्ट है। वोल्फ-किस्नर अपचयन जो प्रीवियस वीडियो क्लास नंबर 51 में अवेलेबल था, आपको देखना चाहिए। वो ऑलरेडी 2-3 बार बोर्ड में पुटअप हो चुकी है। और आज अपचयन में हम सेकंड रिएक्शन देखेंगे जिसे हम नाम दे रहे हैं क्लीमेंशन अपचयन। देखिए, बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, जो नेम रिएक्शन होती हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ती हैं। इनकी रासायनिक क्रियाविधि, इनकी मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है। ये डायरेक्ट रिएक्शन के रूप में हमारे सिलेबस में है और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डायरेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इन्हें पढ़ना है, इनकी मैकेनिज्म को नहीं करना है। मैं इस ट्रैक पर आपको 12th बोर्ड से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैकेनिज्म की ज़रूरत हायर क्लासेस में जब यूज़ होती है, हायर क्लासेस में उनकी ज़रूरत पड़ती है, और सिलेबस होने तक हम मैकेनिज्मों को रोक के रखते हैं। जो मैकेनिज्म हमारे बोर्ड में हैं वो 5 हैं, जिन्हें एंड में मैं सबसे सिलेबस के एंड में आपको इसी चैनल के माध्यम से अवेलेबल कराऊंगा। बच्चों, मेरा कहना यही है कि आप चैनल से कनेक्ट रहिए। जैसे ही वीडियो आते हैं आप उसे देखिए, आपको याद करने का अच्छा मौका मिलेगा और आपकी रिएक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और भी बहुत सारे कंटेंट, वन लाइनर क्वेश्चंस, स्पेशल क्वेश्चंस, हमारे दिमाग से इस साल में आने वाले क्वेश्चंस भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे। ट्रैक पे आते हैं और आपको पता है कि हमें अपचयन पार्ट फिनिश करना है। और अपचयन में हम केवल एक रिएक्शन पढ़ चुके हैं, वोल्फ-किस्नर अपचयन। आपको याद होना चाहिए कि वोल्फ-किस्नर अपचयन में क्या हुआ था। अब नंबर 2 है क्लीमेंसन अपचयन। देखिए, जिस तरीके से मैंने स्टार पॉइंट आपको वोल्फ-किस्नर अपचयन में लगाना सिखाया था, वही स्टार पॉइंट मैं आपको अब सिखा रहा हूँ क्लीमेंसन अपचयन में। और यही टेक्निक आपको बोर्ड में भी फॉलो करनी है। एग्जामिनर को देखो समथिंग न्यू चाहिए। आप किस तरीके से एग्जामिनर को रिप्रेजेंट करते हैं, आप किस तरीके से एग्जामिनर को बता के आते हैं कि हमारे पढ़ने का पैटर्न क्या है, वो डिसाइड करता है आपके नंबरों को। जब भी क्लीमेंसन अपचयन आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माध्यम लिखना है सांद्र HCl और साथ में Zn-Hg। ये जिंक है, ये मरकरी है, और मरकरी जब किसी के साथ होता है तो उसका नाम बोलने के लिए हम अमलगम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे ये बोलना है तो मैं इसको लिखूंगा जिंक अमलगम। मान लीजिए इस मरकरी के साथ सोडियम होता तो मैं इसे बोलता सोडियम अमलगम। जिंक के साथ Hg है तो मैं इसे बोल रहा हूं जिंक अमलगम। सांद्र HCl ऑब्लिक जिंक अमलगम। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा, ये कॉम्बिनेशन क्लीमेंशन अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि आप यदि बोर्ड पैटर्न से तैयारी कर रहे हैं, आप 12th में अच्छा स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं अपनी परसेंटेज का, तो आपको अभिकर्मकों को रटना चाहिए। हमारे राजस्थान बोर्ड का एक ट्रैक होता है कि अभिकर्मक जनरली पूछे जाते हैं, अभिकर्मकों को जनरली बोर्ड पुटअप करती है। और आप इस चैप्टर में भी काफ़ी सारे अभिकर्मक पढ़ चुके हैं, जिनमें से कॉलिन्स अभिकर्मक, रोजेन मुंड अभिकर्मक,
टॉलेन अभिकर्मक, शिफ अभिकर्मक, ये सारे प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी आ चुके हैं, आपको याद होने चाहिए। क्लीमेंसन अभिकर्मक आप लोगों के सामने ऑन स्क्रीन इस चैप्टर के ऑन स्क्रीन इस क्लास नंबर 52 में आपके सामने है। आने के चांस फुल में से फुल। बोर्ड में क्लीमेंसन अभिकर्मक रेगुलर आने के चांस रखता है, आपको ये याद रखना है। सांद्रेसियल ऑब्लिक जिंक अमलगम पूरा कॉम्बिनेशन क्लीमेंसन अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। और ये रिएक्शन का स्टार पॉइंट सेकंड ये है कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को अपचयन के बाद चेंज करती है एल्केन में। ये दोनों स्टार पॉइंट आपको बोर्ड पैटर्न पे बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं जैसे ऑन स्क्रीन आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। हम बोर्ड की कॉपी को स्ट्रॉन्ग बनाना भी अपने इस चैनल पे सीखते हैं कि हमें किस रिएक्शन को किस तरीके से लिखना चाहिए। क्लीमेंसन अपचयन बोर्ड में आती है, तो क्लीमेंसन अपचयन को बोर्ड में रिप्रेजेंट करने के लिए आप 2 स्टार पॉइंट लगाएंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया है अभी। ये आपको याद करने हैं, मैं पर्सनली आपको बोल रहा हूँ कि आपको रटने हैं। माध्यम सांद्रेसियल ऑब्लिक जिंक अमलगम जो क्लीमेंसन अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। स्टार पॉइंट 2 कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एल्केन में चेंज करती है, एल्केन में परिवर्तित करती है। अच्छा स्टूडेंट्स गौर करिएगा, कंसंट्रेट रहिएगा। मान लीजिए स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शन को, तो रिएक्शन को स्टार्ट करने का देखो तरीका क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एरो बनाएंगे, चाहे कुछ आए या नहीं आए। एरो बनाने से कॉन्फिडेंस आता है बच्चों कि भाई इधर अभिकर्मक आएगा, इधर उत्पाद आएगा, चलो कम से कम रिएक्शन को स्टार्ट तो किया। देखिए ये तो कंफर्म है कि ये रिएक्शन नाम से आएगी जो आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है, क्लीमेंसन अपचयन। जैसे ही क्लीमेंसन अपचयन नाम से बोर्ड पटअप होती है तो क्लीमेंसन के नाम से आपको क्लीमेंसन अभिकर्मक याद आएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लीमेंसन अभिकर्मक बोर्ड में अलग से भी आता है, तो आपको ये अलग से याद करना है। 1 नंबर में क्लीमेंसन अभिकर्मक पूछा जाता है, ये दिमाग में रखिएगा। क्लीमेंसन अपचयन में क्लीमेंसन अभिकर्मक तो होगा ही होगा, तो एरो के ऊपर आप क्लीमेंसन अभिकर्मक लगा दो। ZN-HG जिंक अमलगम, साथ में सांद्र HCl। रिएक्शन का प्लेटफॉर्म कैसे बना रहा हूँ जरा गौर करिएगा। स्टार पॉइंट को रिप्रेजेंट करना, स्टार पॉइंट में रिएक्शन बहुत कुछ कह जाती है। क्लीमेंसन अपचयन नाम है तो क्लीमेंसन अभिकर्मक होगा ही होगा, एरो के ऊपर लगा दीजिए। अपचयन आपने सुना होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है। तो 2H तो आप लगा ही लीजिए इजी वे में, ओके। हाइड्रोजन तो ऐड होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई इधर अब ये जो अभिकर्मक बचा है ये कौन सा हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। मान लीजिए आपने कीटोन यूज़ किया, CH3 बॉन्ड CCH3 डबल बॉन्ड O। देखिए स्टूडेंट्स मैं ये जानता हूँ कि आप भी जानते हैं कि कीटोन क्या होता है। जब कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O की दोनों वैलेंसीज पे एल्किल समूह कार्बन होता है तो वो कीटोन की कैटेगरी होती है। यदि एक एल्किल समूह होता है, एक हाइड्रोजन होता है, तो वो एल्डिहाइड की कैटेगरी होती है, दिमाग में रखना है। ये कीटोन है। और जो रेगुलर वीडियो लेते हैं उन्हें पता होगा कि C डबल बॉन्ड O के दोनों ओर एक एक कार्बन जो फिक्स है, तो हम इसे एसीटोन भी कह सकते हैं। ये इसका व्यापारिक नाम हो गया। अब देखो कॉमन सेंस लगाना स्टूडेंट्स, हमें मैकेनिज्म तक नहीं जाना, हमें ट्रिकेबल रिएक्शन पढ़नी है। दिमाग से सिस्टम सेट करना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए यदि ये दोनों H इस ऑक्सीजन के साथ H2O बनाकर जाते हैं बाहर, तो हमें ये बताया गया है कि हमें रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए CNO 432 को फॉलो करना है। CNO 432 क्या कहता है, कार्बन के बंध 4, नाइट्रोजन के बंध 3 और ऑक्सीजन के बंध होने चाहिए 2। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, यदि ये ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन के साथ H2O बनाकर निकलती है बाहर, तो हमें इस कार्बन की 2 वैलेंसी कम हो जाएंगी, ऑक्सीजन हट जाएगा, 1 और 1 2 होनी चाहिए 4। वैलेंसी के लिए हमें 2H की और आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे 2H से काम चलना नहीं है, यहाँ पे काम चलेगा 4H से। ये दोनों H एडजस्ट हो जाएंगे इस कार्बन पे। कॉमन सेंस लगाना, CH3 अपने स्थान पे रहेगा, इस कार्बन पर ये 2H अटैच हो जाएंगे, हो जाएगा CH2 बॉन्ड CH3। ये जो चेन बनी है 3 कार्बन की बनी है,
कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो चुकी है। और हमारा सेकेंड स्टार पॉइंट यही कहना चाह रहा है कि क्लेमेंसन अपचेन में एल्डिहाइड या कीटोन को हमें चेंज किस में करना है, एल्केन में। 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रोप, एल्केन एन, प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। हम इस कीटोन को प्रोपेन में चेंज कर चुके हैं। आप गौर करना चाहें तो अभिकारक के अंदर टोटल कार्बन कितने हैं, 3। उत्पाद के अंदर भी टोटल कार्बन कितने हैं, 3। इसका मतलब क्लेमेंसन अपचेन अभिकारकों को समान कार्बन के एल्केन में चेंज करती है। एसीटोन 3 कार्बन का कीटोन चेंज किस में हुआ, 3 कार्बन के एल्केन में। मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ, यही समझाना चाहता हूँ कि क्लेमेंसन अपचेन जैसा ऑन स्क्रीन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको वैसे ही करके आना है। पहले स्टार पॉइंट माध्यम बताइए, सांद्रेसियल ऑब्लिक जिंक अमलगम, जो कि खुद एक क्लेमेंसन अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। ये क्लेमेंसन अभिकर्मक बोर्ड में अकेला आता है स्टूडेंट्स। रिएक्शन को तो साइड करिए, आप अभिकर्मक को याद करिए। जब भी हम वीडियो बनाते हैं, आप वीडियो देखते हैं तो अभिकर्मक दिमाग में सेट होने चाहिए। रोजेनमुंड अभिकर्मक सेट होना चाहिए, टॉलेन अभिकर्मक सेट होना चाहिए, शिप अभिकर्मक सेट होना चाहिए, कॉलिंश अभिकर्मक सेट होना चाहिए, क्लेमेंसन अभिकर्मक सेट होना चाहिए, दिमाग में सेटअप होने चाहिए। क्योंकि अभिकर्मकों को याद करना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि बोर्ड की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से की जा रही है। क्योंकि अभिकर्मक एक पैटर्न है, अभिकर्मक राजस्थान बोर्ड का एक पार्ट है, बोर्ड में आता है। जहाँ तक रिएक्शन का सवाल है, नाम से आएगी। क्लेमेंसन नाम देखते ही इसको लगा देना, क्लेमेंसन अभिकर्मक को। अपचेन देखते ही हाइड्रोजन ऐड कर देना। करता क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन को चेंज करता है एल्केन में। इन दोनों में से कोई एक ले लो, कीटोन ले लिया। यूज करना कितना सिंपल है, देखो आप, इसका ऑक्सीजन दोनों H2 बना के बाहर, बैलेंस ही पूरी करने के लिए 2 H और चाहिए, अटैच करके जोड़ दो, रिएक्शन खत्म। यार स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए। नेम रिएक्शंस भी बहुत अच्छे ढंग से क्लोज होती हैं। अपचेन पार्ट चल रहा है और अपचेन के पार्ट में आज हम तीसरी रिएक्शन से मुखातिब होते हैं। थर्ड रिएक्शन का पैटर्न देखिएगा। हम 2 रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहली रिएक्शन बॉल्फ-किस्नर अपचेन, सेकंड रिएक्शन क्लेमेंसन अपचेन, और थर्ड रिएक्शन की बात करें तो थर्ड रिएक्शन में हम मिलते हैं रेड पी ऑब्लिक HI अपचेन से। देखिए रेड पी ऑब्लिक HI ये तीसरा पार्ट है अपचेन का। अपचेन को आप स्टूडेंट्स अलग से पढ़ के जाना, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि राजस्थान बोर्ड में अपचेन में से क्वेश्चन जरूर बनता है। अच्छा, रेड बी HI को देखो, रटने का तरीका क्या कहता है। रेड बी HI को रटने का तरीका ये कहता है, जब भी रिएक्शन आए एरो बनाओ, रेड पी रखो ऊपर और रिएक्शन करानी है HI से। इट्स ए डोमेटिक स्टाइल। रिएक्शन ना भी हो साइड करो, हमें लिखने का पैटर्न तो पता चलेगा, दिमाग में ये तो सेट होगा कि रेड बी HI अपचेन आएगा, सीधा आएगा बोर्ड में, ऊपर लिखा आएगा, निम्नलिखित अपक्रियाओं को समझाइए। रेड बी HI अपचेन एल्डिहाइड और कीटोन का, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, एल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं, कीटोन भी यूज कर सकते हैं। आपको रेड पी ऑब्लिक HI से अपचेन करना है। तो चाहे रिएक्शन आए या नहीं आए, बच्चों के दिमाग में क्या सेटअप होना चाहिए, रेड पी रखना है एरो के ऊपर और रिएक्शन करनी है HI से। अब आप देखिए, मान लीजिए हम कीटोन की ही बात कर लेते हैं। अभी अभी बता के आया हूं, दिमाग में सेटअप होगा आपके में। इस कीटोन में कितने कार्बन है, टोटल 3 कार्बन है। ये जो कीटोन है C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ एक एक मेथल समूह, पर्टिकुलर इसका नाम क्या है, एसीटोन। जानते हो तो लिख के आना ना बोर्ड में, इन चीज़ों के इंप्रेशन आते हैं। एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा ज़बरदस्त है, तैयारी सेटअप कर रहा है, एसीटोन लिख रहा है। एसीटोन 2013 में IUPAC नामकरण के लिए भी बोर्ड में आया है। बच्चों से संरचना तक याद नहीं आई, इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता हूँ कि जो बोल रहा है उसको रटते जाओ। C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ एक एक मेथल समूह, एसीटोन। बहुत बार बोल दिया, दोबारा आपके सामने बोल रहा हूँ, एसीटोन अलग से भी आता है। सामने HI, पता है कंसेप्ट क्या कहता है, ट्रिक क्या कहती है। रेड पी HI हमारी केमिस्ट्री का रोलर है, रोलर। जिस पे भी चलेगा उसे समान कार्बन के एल्केन में चेंज कर देगा। देखो 1 2 3, कितने कार्बन है इसमें, 3। आप तो 3 कार्बन का एल्केन बना के रख लो, 1 2 3, ऑलरेडी सामने बना के रख दो। CNO 432, कार्बन के बंध 4, नाइट्रोजन के बंध 3, ऑक्सीजन के बंध 2।
कार्बन 1 बंध और 3 4 बंध, 1 2 और 2 4, 1 और 3 4 ऑलरेडी बना के रख लो। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सिस्टम क्या कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। रेड पी एच आई जैसे ही बोर्ड में आए, रेड पी को रखो एरो के ऊपर, एच आई को रखो सामने। रिएक्शन किससे करानी है, एल्डिहाइड और कीटोन से करानी है। कीटोन फिक्स कर लो, एसीटोन। अब कंसेप्ट क्या कहता है भाई, कंसेप्ट ऑफ ट्रिक ये कहती है कि रेड पी एच आई हमारी केमिस्ट्री का रोलर है, जिस पे भी चलेगा समान कार्बन के एल्केन में चेंज कर देगा। कितने कार्बन का है भाई कीटोन, 3 का, 3 का बना के रख दो सामने। अब कंसेप्ट देखो आप, CH3 अपने स्थान पे है, CH3 अपने स्थान पे है, इसे CH2 में चेंज किया गया है। और CH2 में चेंज ये तब होगा जब ये ऑक्सीजन हटेगा, और ऑक्सीजन को हटाने के लिए हमारे लिए चाहिए 2 HI। ये दोनों H और ये O, व्हाट इज दिस, H2O। अब इतना कॉमन सेंस लगा लिया तो एक और कॉमन सेंस लगाओ कि ऑक्सीजन यदि यहाँ से हटता है तो हमें 2 वैलेंसीज की आवश्यकता होगी, हमें 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, और हाइड्रोजन हमें मिल रहा है HI से, तो हमें 2 HI और चाहिए। H दोनों H कार्बन पे, कॉमन सेंस, ये दोनों H कार्बन पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH2। देखो बन गया। रहा सवाल आयोडीन का, तो I2 बोले तो 2I2, फिनिश। रेड भी HI अपने आप में कॉमर्शियल रिएक्शन है, रेड भी HI के आने के चांस तो कम है, लेकिन रिएक्शन सिलेबस का पार्ट है। एक और ट्रैक देखते हैं, C डबल बॉन्ड हो, दोबारा पैटर्न देखो, एक तरफ एल्किल समूह मेथिल, एक तरफ हाइड्रोजन, समझ गए होंगे एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ कार्बन हो तो वो कीटोन की कैटेगरी होती है, और C डबल बॉन्ड हो के एक तरफ कार्बन एक तरफ H हो तो वो एल्डिहाइड की कैटेगरी होती है। अब मान लो एल्डिहाइड का ऑप्शन करना है हमें रेड पी एच आई से, तो हम क्या प्रोसेस करेंगे, सीधा फंडा, रेड पी एच आई से हमें एल्डिहाइड को अपचेत करना है, तो रेड पी एच आई में से रेड भी आएगा एरो के ऊपर, रिएक्शन करने के लिए आएगा एच आई। कंसेप्ट क्या कहता है, कितने कार्बन है भाई, 2 कार्बन, 2 कार्बन का एल्केन बना के रख लो, 1 2, बैलेंस ही पूरी कर दो। कार्बन के बंध कितने होते हैं, 4, फिलहाल कितना है, 1 लगाओ 3, कार्बन के बंध 4, फिलहाल कितना है, 1 लगाओ 3। अब कॉमन सेंस थोड़ा सा, CH3 अपने स्थान पे, CH3 अपने स्थान पे, यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना है, कितने HI चाहिए, 2, 1 और 1 2, और ये ऑक्सीजन क्या बना, H2O। अब जब ऑक्सीजन यहाँ से चला जाएगा कितनी बैलेंसी कम हो गई, 2 बैलेंसी कम हो गई, और 2 HI और लीजिए, दोनों H अटैच। बोर्ड में आप ही कर सकते हैं, मैकेनिज्म तो है नहीं, सिस्टमैटिक ट्रिक केवल पढ़ सकते हैं। दोनों H और CH और दोनों H, CH3, फिनिश। I2 बोले तो 2I2, दैट्स इट। रेड PHI के साथ थोड़ा सा टेम्परेचर भी यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा का साइन लगा सकते हैं आप। टेम्परेचर फिक्स याद नहीं हो, 523 केल्विन में रखते हैं हम, फिर भी याद नहीं हो तो हम ये डेल्टा का साइन यूज़ कर सकते हैं। क्लेमेंशन अपचेन, रेड PHI अपचेन, दोनों में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्लेमेंशन अपचेन। रेड PHI भी बोर्ड में आ सकती है, कह नहीं सकते बोर्ड का कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करेगी। दोनों रिएक्शंस की बेहतरीन प्रैक्टिस आपको आज करनी है वीडियो देखने के बाद, और हम इस चैप्टर में अपचेन को भी लगभग फिनिश करने की ओर पहुँच गए हैं। लगातार चैनल के साथ अपना प्यार बनाए रखिए, बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सोनू केमिस्ट्री लगातार। हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सर।